नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं। आपकी कुछ कमेंट्स थी, उन कमेंट्स को हम ले लेते हैं। सबसे पहली कमेंट्स ये है कि जो पोर्टल आपका अपडेट है, ये तो मैंने आपको कल बता दिया था, यहाँ पर डेट भी जारी कर दी। ओके, तो दोस्तों एक कमेंट की जा रही है, सर क्या काउंसलिंग का टाइम और दिया जाएगा? डॉक्यूमेंट अपलोड करने का क्या मौका मिलेगा? तो देखिए, अगर ऐसा होता, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका अगर आपको दोबारा दिया जाता, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड की डेट भी रहती। लेकिन यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की काउंसलिंग की डेट उन्होंने अपडेट नहीं की, सिर्फ अपडेट की आपका वेरिफिकेशन। चूँकि ये काम हो चुका है, इसलिए वो सिर्फ वेरिफिकेशन पर ही फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बात मुझे थोड़ी क्लियर लग रही है कि आपको शायद अब मौका ना मिले, है ना। फिर भी हमारे जो साथी 8 मार्च को वहाँ पर आंदोलन करने गए थे, उनको कहा था मैडम ने कि हम काउंसलिंग का मौका दे सकते हैं, है ना। तो अभी आपके पास वक्त है, टाइम है 20-25 दिन का। तो उस टाइम में अगर मौका दिया जाए तो ये बात अलग है, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर कोई मौका नहीं दिया गया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन की डेट ही जारी की गई है। ओके, अब क्या डबल डिग्री का क्या होगा, अलाइड सब्जेक्ट वालों का क्या होगा? तो दोस्तों डबल डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो डबल डिग्री का जो इशू है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा जो डबल डिग्री का इशू है दोस्तों, अभी उसकी डेट नेक्स्ट डेट लग चुकी है और एक 4 को सुनवाई थी। उसके बाद अब उसकी जो सुनवाई है वो है 24 मार्च को है। तो ये 24 मार्च को क्या होता है वो बात अलग है, ठीक है। तो आप ये डबल डिग्री का देख सकते हो, है ना। ये डबल डिग्री का यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो यूजीसी के जो एडवोकेट है, उन्होंने जो भी जवाब मांगा था वो रिप्लाई उसका दे दिया है, ठीक है। जो भी जितने भी केसेस हैं, जो जो भी उनसे जवाब पूछे गए, ये उनके रिप्लाई उन्होंने सबमिट कर दिए, आप देख सकते हो। तो ये आप जो मैटर है ये आप देखा जाएगा 24 मार्च को। तो क्या अभी डबल डिग्री वालों को लिया जाएगा या नहीं? दोस्तों डबल डिग्री हो, फिर या अलाइड हो, या फिर अतिथि के साथ आपने रेगुलर कुछ किया हो, उनको लिया जाएगा या नहीं? तो ये समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि जो आपका वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है वो आपको दोबारा नहीं हो रहा है। जिनका हो गया उनका हो गया, उनको दोबारा नहीं करवाना है। मतलब कि कियावत मैम ने कहा था कि हम प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे, इसका मतलब ये है कि वो अपने पुराने नियमों के तहत ही वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब उनके पुराने नियम क्या थे? डबल डिग्री को अलाउ नहीं करना। दूसरी बात, अलाइड सब्जेक्ट को अलाउ नहीं करना। अतिथि शिक्षक के साथ अगर आपने रेगुलर कुछ किया है, ठीक है, रेगुलर, तो उनको अलाउ नहीं करना। ये उनके पुराने नियम है। तो इसी नियम के तहत भी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वो यहाँ पर अलाउ करते हैं तो सब वेरिफिकेशन फिर से शुरू करते हैं सभी के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कियावत मैम जी ने कहा था, अभी मैंने वीडियो बनाया था, कि हम प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। लगभग 40-50% लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है, बचे हुए का भी हो जाएगा। तो यहाँ से वो इनको भी अलाउ नहीं कर रहे। अभी अलाउ कब होंगे? तो ये दोस्तों आपके हाई कोर्ट से मान्यता मिलने के बाद, हाई कोर्ट अगर आपके फेवर में डिसीजन देता है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। आपकी सीट तब तक रिजर्व रहेगी। क्या रहेगी? रिजर्व रहेगी, ठीक है। तो ये अब आपको आपके कोर्ट के इंतज़ार करना पड़ेगा क्या होता है ना। तो चले, और दोस्तों मैं आपको कुछ और चीज़ दिखा देता हूँ। जब आपके वेरिफिकेशन शुरू हुए थे, तब जब उस वक्त वेरिफिकेशन सेंटर थे आपके, वहाँ पर जो नियम लागू किए गए थे, चस्पा किए गए थे, वो नियम मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, ये अभिलेख सत्यापन केंद्र, ठीक है, सिवनी का है। वहाँ पर बाहर ये लगाया गया था और ये नियम आप देख सकते हो। पूरी प्रक्रिया trc.mponline.gov.in पर ऑनलाइन संपादित की जाएगी, ठीक है। उसके बाद अभिलेख सत्यापन कार्य 1 जुलाई 2020 से ये आपको टाइम दिया गया है। प्राविधिक प्रमाण पत्रों की मान्यता नहीं होगी, मतलब कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनली होना है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी फ़ोटो कॉपी ले जा रहे हो, कुछ भी ले जा रहे हो, है ना, ये कुछ नहीं। आखिरी शिक्षक के लिए यहाँ पर बताया गया है कि 3 सत्र और 200 दिवस न्यूनतम। उसके बाद, है ना, उसके बाद EWS का लिखा गया था कि EWS श्रेणी के अभ्यर्थी को दिनांक 31/3/19 की स्थिति का प्रमाण पत्र, जो कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार स्तर से कम का ना हो। मतलब कि आपने जो अपलोड किया दोस्तों वही ले जाना। ये पिछली बार भी वही मांगे गए थे, ओके। उसके बाद देखिए, EWS को लेकर मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं कि सर नया बनवाए। तो अगर नया बनवाना हो तो बनवा लो, कोई इशू नहीं। अगर नहीं बना टाइम में तो ये आपकी गलती नहीं है दोस्तों, ओके, ये गवर्नमेंट की गलती है।
या तो फिर अगर आपको नया चाहिए तो नया अगर आपको नया EWS प्रमाण पत्र चाहिए तो नए EWS को अपलोड करने का टाइम दिया जाए। जब अपलोड आपने पुराना है तो आप पुराना ही दिखाइए, ठीक है। लेकिन अगर आप नया बनवाना चाहते हो तो बनवा के साथ में रख लीजिए, लेकिन पुराना तो वो देखेंगे ही, ओके, क्योंकि आपने अपलोड पुराना किया है। उसके बाद आप देख सकते हो सत्यापन हेतु, ठीक है, आप स्वयं आपको उपस्थित होना पड़ेगा। आप किसी अपने प्रतिनिधि को नहीं भेज सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने भाई को भेज रहे हो, पापा को भेज रहे हो, ठीक है, आपको खुद को उपस्थित होना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थियों को मूल अभिलेख के अतिरिक्त 2 सेट फोटोकॉपी लगाना है और स्व प्रमाणित होना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व से अपलोड किए गए अभिलेखों का ही सत्यापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य दस्तावेज नहीं मान्य होंगे। जो आपने अपलोड किए वही ले जाना होगा। आयु की गणना 1/1/2019 के आधार पर की जाएगी, है ना, आप देख सकते हो। बाकी कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर दी दोस्तों। बाकी जो भी आपको पूछना है आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।